गोलू बहुत ही जिद्दी मिजाज का लड़का था। हर छोटी बात पे उसे गुस्सा आ जाता था। अंजाम होता था गाली गलौज और मारपीट। स्कूल, दुकान, सड़क या आस पड़ोस, बस, ट्रेन कुछ नहीं देखते थे भाई साहब। गोलू कहीं भी किसी से भी उलझ जाते थे, झगड़ा कर लेते थे। उसकी माँ शांता उसके इस स्वभाव से बहुत चिंतित रहती थी। सब तरह के हवन पूजा करवाए गोलू के माता पिता ने, पर गोलू का गुस्सा कम ही नहीं होता था। एक दिन गोलू की माँ को पड़ोस की लीला चाची से पता चला कि गांव में बड़े स्वामी जी आए हैं। गोलू की माँ गोलू को लेकर स्वामी जी के प्रवचन में चली गई। स्वामी जी वहाँ कहानी सुना रहे थे। एक बार की बात है, शहर में मध्यम वर्ग परिवार रहता था। माता पिता का एक ही पुत्र था, नाम था घनश्याम। घनश्याम को बचपन से ही व्यायाम कसरत करने का बड़ा शौक था। वह एकदम हष्ट-पुष्ट और बलवान युवक था। घनश्याम बजरंगबली जी का भक्त था। उसमें कोई भी अवगुण नहीं था, बस उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, मानो गुस्सा उसके नाक पर बैठा हो जैसे। वह किसी पर भी जुल्म या अन्याय होता देख सह नहीं सकता था, या यूँ कहें कि किसी भी कमज़ोर के लिए वह कोई भी ताकतवर से इंसान से भिड़ जाता था। उसकी नौकरी सिक्योरिटी गार्ड की थी। वह बहुत ही मेहनती और होनहार था। एक दिन वह जहाँ काम कर रहा था, एक ग्राहक बहुत बुरी तरह से दूसरे ग्राहक से बात कर रहा था। वह दोनों ग्राहकों में झगड़ा हो गया। घनश्याम ने दोनों को अलग करने की कोशिश की, परंतु एक ग्राहक हाथापाई पे उतर आया। उसने घनश्याम को गाली गलौज की और सामने वाले ग्राहक को पीट के ढकेल दिया। घनश्याम को बहुत गुस्सा आया। घनश्याम के काफ़ी बार समझाने पर भी जब ग्राहक नहीं सुना, तब घनश्याम ने उस ग्राहक के गाल पर एक जड़ के थप्पड़ रख दिया। जैसे ही घनश्याम के हाथ का थप्पड़ उस ग्राहक के गाल पर पड़ा, उसके कान से खून बहने लगा और वह नीचे गिरकर मर गया। घनश्याम बहुत ही घबराया, डर गया और वहां से भाग गया। लेकिन कुछ समय बाद पुलिस उसके घर पहुंची और उसे पकड़कर जेल ले गई। घनश्याम को जेल की सजा हो गई। घनश्याम ने जेल में 3 साल निकाले तो देखा 2 मिनट का गुस्सा था, जिंदगी भर की सजा हो गई। तो आज का हमारा विषय था क्रोध। क्रोध एक शक्तिशाली भावना है। यह हमें मजबूत और शक्तिशाली महसूस करा सकता है, या यह हमें नियंत्रण से बाहर कर सकता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो यह सिखाना महत्वपूर्ण है कि अपने क्रोध को कैसे नियंत्रण किया जाए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्रोध स्वयं को और हमारे आसपास के लोगों को चोट पहुंचा सकता है। कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमें मदद मिल सकती है अपने गुस्से को नियंत्रित करने में। पहचानें कि आपको कब गुस्सा आ रहा है। अक्सर हमें इसका एहसास होने से पहले ही गुस्सा आने लगता है। अपने शरीर और दिमाग पर ध्यान दें और ध्यान दें कि आप कब निराश या क्रोधित होने लगते हैं। एक ब्रेक लें अगर आपको लगता है कि आप नियंत्रण खोने वाले हैं। तो जो भी कुछ आपको गुस्सा दिला रहा है, उससे ब्रेक लें। स्थिति से कुछ मिनटों के लिए दूर रहें, यदि आवश्यक हो तो घंटों भी। इससे आपको शांत होने और अधिक स्पष्ट रूप से सोचने का समय मिलेगा। आपकी भावनाओं के बारे में बात करें। अपने गुस्से को कम करने से यह और भी खराब हो सकता है। किसी से बात करें कि आपको क्या गुस्सा आ रहा है। एक दोस्त, परिवार के सदस्य, चिकित्सक आदि से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से उन्हें कम भारी और अधिक प्रबंधनीय लगने में मदद मिलेगी। गुस्सा आने पर शारीरिक उत्तेजनाओं को समझें। एक लंबी और गहरी सांस लें। हमेशा होश में रहें और कुछ करने से पहले हमेशा परिणाम सोचें। धीरे धीरे 1 से 10 गिनें। अपना मनपसंद गाना सुनें। कुछ समय अकेले बिताएं। लंबा टहल के आएँ, घूम के आएँ। इससे आपकी आधी से ज़्यादा मुश्किलें आसान और सरल हो जाएंगी। गोलू हंसता है। यह कहानी सुन के गोलू को बड़ी अच्छी नसीहत मिलती है। फिर गोलू ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें नज़रअंदाज करना सीख जाता है और उसकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव और परिवर्तन आता है, जिससे उसकी ज़िंदगी अच्छी चलती है। तो दोस्तों, यदि आपने क्रोध को पालना सीख लिया, उस पर यदि आपने विजय पा ली, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज की कहानी हमें सिखाती है कि गुस्से का दुष्परिणाम घनश्याम नाम के व्यक्ति ने किस प्रकार भुगता। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई हो। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को
प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।